पहला है कि 16 संस्कार क्यों बनाए गए हैं। तो अगर नंबर को लेकर के हमें पूछा है कि 16 ही क्यों, तो वो तो फिर कोई भी संस्कार कोई भी नंबर होता तो फिर उस पर वही प्रश्न हो सकता था कि 15 ही क्यों, 20 ही क्यों, 25 ही क्यों। हाँ, संस्कार क्यों बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति को शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित किया जा सके। इसके लिए संस्कारों की जरूरत होती है। मनुष्य को छोड़ के बाकी सभी प्राणियों में स्वाभाविक ज्ञान होता है, मनुष्य में नैमित्तिक ज्ञान होता है जो किसी के द्वारा दिया जाता है। तो संस्कार है व्यक्ति को ज्ञान से संपन्न कराने का, उसको काम कर रहे होते हैं। इसके लिए हमें संस्कार बनाने की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी पक्षी के बच्चे को उड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, किसी पक्षी को घोंसला बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती है। उनमें वो जो ज्ञान होता है, किसी मछली के बच्चे को स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो उनमें वो सहज ज्ञान होता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को ज्ञान की जरूरत होती है, और संस्कार है वो ज्ञान का स्रोत है, वहाँ से ही वो ज्ञानान्वित होता है। इसके लिए संस्कार बनाने की जरूरत है। कौन सा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वाला संस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला कम है। डिपेंड्स करता है कि हमारी स्थिति अभी क्या है और उस हिसाब से हमारे लिए कौन सा संस्कार ज़्यादा वैल्यूबल होगा। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति को चेस खेलना है, शतरंज खेलना है, तो उसका फिजिकली बहुत फिट होना जरूरी नहीं है, उसके बाद दिमाग का एक्टिव ज़्यादा होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आपको कुश्ती करनी है, तो कुश्ती करने के लिए आपके शरीर का बलिष्ठ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ना कि आपके दिमाग का। तो दोनों ही गेम उनके अनुसार वो चीज़ें अलग अलग हो जा रही होती हैं। ऐसे ही क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, उसमें कौन सा संस्कार उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लो कि कोई ऐसे परिवार में बच्चा पैदा हुआ है जहाँ पे वेद की परंपराओं का पठन हो, तो उसका वो बिना कहे हुए वेदारंभ चालू है, तो उनके लिए उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी जो बाकी लोगों के लिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। एक प्रश्न है, क्या आज भी 16 संस्कार प्रासंगिक हैं? बिल्कुल 16 संस्कार प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी मनुष्य में कोई भी स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, उसे आज भी सब ज्ञान सीखने पड़ेंगे। आज भी मनुष्य को भोजन ही खाना है, आज भी मनुष्य का मन से ही काम चल रहा होता है, बुद्धि से ही काम चल रहा होता है। तो अच्छा मन, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, ये सब आज भी जरूरी हैं। तो संस्कार भी आज भी प्रासंगिक हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहले का समय निकल गया तो आज उनकी प्रासंगिकताएं खत्म हो गई हो। क्या 16 संस्कार केवल हिंदुओं के लिए ही हैं? हमारे यहाँ संस्कारों का जो वर्णन है वो केवल हिंदुओं में है। अन्य संप्रदाय मतों में दूसरे कोई नाम से होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इनको संस्कार कहा गया है हमारी संस्कृत में। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। तो जो जितना पुराना होगा उसके पास उतना समृद्ध ज्ञान होगा, उनकी उतनी गहरी रिसर्च होती है। तो भारतीय वैदिक संस्कृति ने मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने के लिए जिन संस्कारों का निर्माण किया, तो उनकी जो R&D थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बहुत लंबे स्तर का था। इसके लिए किस तरीके से एक व्यक्ति को बहुत सुंदर और व्यवस्थित व्यक्ति बनाया जा सकता है, इसके लिए वैदिक संस्कृति में अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा वैभव और ज़्यादा सनातन होने की वजह से हमारे पास संस्कारों की जो प्रवीणता है वो उत्तम और अच्छे प्रकार से बनाई हुई है। क्या 16 संस्कारों का उल्लेख वेदों में मिलता है? तो वेदों में आप ऐसे देखने जाएंगे, पहले हमें ये वेद समझना है। वेद 4 भागों में विभाजित है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता में तो केवल मंत्र हैं, और उसके बाद जो उनका दूसरा विभाग है वो दूसरा विभाग है संहिता और ब्राह्मण। तो जैसे शतपथ ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशितकी है, पंचविंश है। इस प्रकार के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों में संस्कारों का वर्णन बृहद रूप से दिया हुआ है। और बाकी वेदों में उन संस्कारों से संबंधित मंत्र और विषय हैं। जैसे अब आप कहें कि यजुर्वेद का 39वां अध्याय है,
वो 39 चैप्टर के अंदर मृत्यु से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो बताई हुई हैं, लेकिन वहाँ पे उस संस्कार का अध्याय का नाम अंत्येष्टि अध्याय तो नहीं डाला हुआ है। तो संस्कार है वो तो हमारी ब्राह्मण परंपरा से, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस परंपरा से आए हैं, और उस समय के अनुसार मनुष्य के लिए कौन से संस्कार हैं जिनको निहित करना बहुत आवश्यक है, वो सारे ऋषि लोगों ने तय किए हुए हैं। तो इसके लिए वेदों में ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं आया है कि अन्नप्राशन, लेकिन जो अन्नप्राशन में मंत्र और जो प्रार्थना की जा रही है वो वेद का ही है। तो इसके लिए वेदों में विषय हैं, वो पर्टिकुलर संस्कारों के नाम नहीं है। आधुनिक जीवन शैली में कौन कौन से संस्कार छूट गए हैं? हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रायः लोग जहां तक है एक ही संस्कार को करते हुए मैंने लोगों को देखा है, और वो है विवाह संस्कार। और उसको भी विवाह संस्कार को विवाह संस्कार के तरीके से नहीं कर रहे। जब हम विवाह के लिए मिल रहे होते हैं लोगों से, वो बहुत पर्टिकुलर होके कॉपी पेन लेके बैठ रहे होते हैं, लेकिन मेरा लगभग 1000 शादियों का अनुभव है, विवाह का अनुभव है, कि कोई भी कभी भी जो बातें तय हुई होती हैं, लास्ट में जहां जहां से उन्होंने समय निर्धारित किया है कि आधा घंटा डांस करेंगे, 1 घंटे जयमाला होगी, उसके बाद में ये फिर लोग आएंगे, इनसे मिलना होगा, खाना होगा, तैयार होके आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर फोटो शूट करेंगे, फिर हम मंडप में आ जाएंगे। अगर ये 5-6 कामों में 10-10 मिनट भी लेट हुआ है तो लोग आके ऐसे प्रार्थना करते हैं कि क्या हम आपके विवाह संस्कार को शॉर्ट रूप में कर सकते हैं। तो एक ही संस्कार ज्यादातर हम कर रहे हैं, और उसको भी शुद्धतम स्वरूप में करने के लिए नहीं है। तो ये जो हमारी चेतना है, चेतना का स्तर जब व्यक्ति का गिरता है तो वो ये भूल जा रहे होते हैं कि किन चीजों का महत्व हमारे जीवन में ज्यादा है। उन लोगों के लिए, या वर्तमान में कहें लोगों के लिए, नृत्य, संगीत, फोटोशूट, बाकी सारी चीजें हैं ज्यादा प्रासंगिक हैं, बजाय संस्कार में। जो संस्कार में बच्चे दीक्षित हो रहे हैं उन्हें अच्छी बातें सिखाने या बताने के अपेक्षाकृत, तो निश्चित रूप से एक ही संस्कार हम कर रहे हैं और उसको भी सही से नहीं कर रहे हैं। या नामकरण है वो पहले से ही तय कर ले रहे होते हैं, वहां पे भी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही होती है, प्रायः लोग नहीं करते हैं। तो और जो बाकी गर्भ से पहले के जो संस्कार हैं उसमें लोग सीमंतोन्नयन संस्कार ही केवल कर रहे होते हैं, गर्भाधान और पुंसवन संस्कार को भूल गए। और सीमंतोन्नयन में भी वहां पे कोई नृत्य करके दिखा रहा है या इस तरीके से वो सारी चीजें चल रही होती हैं, या अपने प्रीवियस फोटोशूट का एक वीडियो बना के लोग देख के खुश हो जा रहे होते हैं। तो संस्कार तो निश्चित रूप से हम लोगों से छूट रहे हैं। क्या संस्कार व्यक्ति का चरित्र बदल सकते हैं? तो निश्चित रूप से संस्कार चरित्र बदल सकते हैं यदि उन संस्कारों पर वास्तविक रूप से अमल किया जाए। तो केवल सुनने मात्र से नहीं होता है। हमारे यहाँ जो ज्ञान का प्रकार है वहां पे लिखा आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। जब तक कोई भी ज्ञान आपके व्यवहार में घटित नहीं हो रहा है उससे पहले वो आपका परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसके लिए संस्कार तो परिवर्तित करते हैं, बिना विचार के तो परिवर्तन की संभावना ही खत्म हो जाती है, लेकिन उस विचार को क्रियान्वयन करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि उस पर हम गहरे स्वरूप में विचार चिंतन करें। और इन सारी चीजों के लिए जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको निश्चित रूप से अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखना चाहिए कि आप 4 चीजें भले ही करो, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उनके प्रति भी आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बच्चों के लिए संस्कार क्यों आवश्यक है? संस्कार बच्चों के लिए इसके लिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप उन्हें चरित्रवान, आप उन्हें विद्यावान, ज्ञान से संपन्न, तार्किकी बुद्धि वाला बच्चा बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। स्कूल की शिक्षा पेट भरने की शिक्षा हो सकती है, जीवन में निर्वहन किस तरीके से उसकी शिक्षा हो सकती है, लेकिन जीवन की शिक्षा है वो हमें संस्कार से ही मिल रहे होते हैं। अभी हम ये वीडियो है 26 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले एक घटना पढ़ी थी कि कहीं के डीजी, माने जो पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपने पारिवारिक समस्या की वजह से आत्महत्या कर ली। तो जो व्यक्ति पूरे स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकते हैं, लेकिन उन्हें निजी जीवन में जब समस्या आ रही होती है तो वो नहीं संभाल पा रहे होते हैं। तो कोई व्यक्तिगत विशेष की बात नहीं है,
लेकिन इतना गहरा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति भी अपने जीवन में आई हुई समस्याओं से जब परेशान हो सकते हैं, तब हमें हमारे वैदिक संस्कारों की जरूरत होती है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका समाधान निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो इसके लिए आज के समय में भी संस्कारों को लेकर के उतना ही महत्व है जब पहले था। तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों को, खुद को, स्वयं को संस्कारों से जोड़िए और उन सारी चीज़ों को लेकर के, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे विचार, धन संपदा के साथ में अच्छे विचारों की सौगात और संपदा भी देख के जाने वाले बने। इतने सारे प्रश्न संस्कारों को लेकर के थे। अगली बार फिर हम कोई विषय लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।